रुख करते हैं सियालकोट का। SHO थाना मुरादपुर सियालकोट बिलाल फारूक ने डकैती राहजनी की 25 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस खतरनाक दामो डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया, माल मसरूका भी बरामद कर लिया। वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट उमर सैयद मलिक की खसूसी हिदायत पर जाम पेशा अनासर के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में ASP सदर सर्कल खुर्रम मैसर की जेर निगरानी SHO थाना मुरादपुर बिलाल फारूक ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए डकैती राहजनी की 25 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस 6 रुकनी गुलाम मुस्तफा गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग का रिकॉर्ड याफ्ता सरगना गुलाम मुस्तफा, मुबीन अली, रजा मुलजिम हुसैन, बेगम अब्बास, अहमद अली शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश शहर में डकैती राहजनी की 25 से ज्यादा वारदातों का इंकशाफ किया। मुलजिमान के कब्जे से दौरान वारदात शहरियों से छीनी गई नकदी रकम 1,50,000 रुपए, 7 अदद मोटरसाइकिल, 6 अदद मोबाइल फोन, जबकि वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला, नाजायज पिस्टल और गोलियां बरामद की गईं। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। वर्दी IGP वर्दी DPO की तरफ से हिदायत जारी की गई थी कि तमाम जितने भी गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। थाना मुरादपुर SHO की तरफ से ये कार्रवाई की गई है और इसमें गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ गामू गैंग को पकड़ा गया है और इसमें रिकवरी जो है वो की गई है। इसके ज़िम्मे में 7 अदद मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं, 5 अदद मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए हैं और 3 अदद पिस्टल्स बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 1.5 लाख नकद कैश भी बरामद किया गया है और ये तमाम चीज़ें जल्द ही इनके असली मालिकान तक पहुंचाई जाएंगी। इसी तरह की कार्रवाइयाँ सियालकोट पुलिस का ये अज़म है कि फ्यूचर में भी इसी तरह की कार्रवाइयाँ की जाएंगी और जितने भी गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं उनका घेरा तंग किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। सुई नादरान गैस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एसोसिएशन पंजाब और खैबर KP के सदर एहसन अल्लाह भट्टी ने फूलनगर कसूर में गैस चोरों की तरफ से सुई गैस के अमले पर कातलाना हमला करने और फायरिंग करने पर शदीद एहतजाज किया। मजीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल। जनरल मैनेजर एहसान उल्लाह भट्टी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गैस चोरों की बदमाशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फूलनगर में CNG स्टेशन पर अरसा से गैस चोरी की जा रही थी। गैस चोरी पर कार्रवाई के बाद महकमा के अफसरान पर कातलाना हमला किया गया। मजीद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देखिए जी, ये जैसा कि कल के अखबारात में भी इसकी तफसीलात आ चुकी हैं और ये फूलनगर बाईपास पे A1 CNG है। मुख्तलिफ सिलेंडर से रात को उनमें गैस फिल करता था और मीटर को उसने एक मैग्नेट लगा रखा था जिससे मीटर भी मूव नहीं करता था। तो हमारी जो HSC टास्क फोर्स है जो पूरे पंजाब और KPK में चोरियां रोकने के लिए अपनी मॉनिटरिंग करती है, तो उनके जब नोटिस में ये बात आई और उन्होंने बाकायदा बड़े प्लान और मुनज़्ज़म तरीके से पुलिस की मदद से ये सारा ऑपरेशन मुकम्मल किया, उनको रंगे हाथों पकड़ा। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब वो वापस आए तो उन मुजरमान ने इंतहाई दिलेरी से हमारी चारों गाड़ियों का पीछा किया और फूलनगर से लाहौर तक उनका मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको रोकने की कोशिश करते रहे। हमारी गाड़ियों को हिट किया, उन पर फायरिंग की और जिसके में हमारे एक बंदा उसको जो फायर लगा भी और बाकी भी 3-4 घंटे शदीद अजियत में रहे। उसमें गैस लोग तक पहुंचाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। दिन रात हमारे बंदे काम करते हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, ना ही एग्जीक्यूटिव और सबऑर्डिनेट, जिससे कि इस निज़ाम में खलल हो। लेकिन हमारा ये पुरअमन एहतजाज हमारे दफातर के अंदर और हम उन मुल्ज़िमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होने तक ये सिलसिला हमारे सुई गैस के तमाम दफातर में अलामती तौर पर जारी रहेगा। और मैं फिर ये तमाम लोगों से, मेरी तमाम अरबाब इख्तियार से ये अपील है कि खुदा के लिए सरकारी मुलाजमीन पर अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान अगर इस किस्म के अटैक होते रहे और उस पे उन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की गई तो हमारे सरकारी मुलाजिम शदीद परेशानी में रहेंगे और इस किस्म की ड्यूटी करने से हर कोई कतराएगा। इसलिए भी सजा दी जाए ताकि आइंदा के लिए ये वाक़यात की रोकथाम हो सके। एक और खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से।
CPDI की जानिब से पाकिस्तान में बजट शफाफियत की सूरत-ए-हाल पर मबनी दूसरी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट में वफाकी और सूबाई सतह पर बजट साजी के अमल में पाई जाने वाली खामियों की निशानदही की गई और मुतालबा भी किया गया कि बजट तजावीज को वसी पैमाने पर शहरी ग्रुपों, सरकारी इदारों और अहम शराकतदारों के साथ जेर बहस लाया जाए। बजट अखराजात से मुतल्लिका समाही, शशमाही या सालाना रिपोर्ट के बाकायदा अजरा समेत सालाना ऑडिट रिपोर्ट्स एडिटर जनरल की वेबसाइट पर बाकायदगी से अपलोड की जाएं। अलावा अजीम बजट साजी के अमल में शहरियों की शमूलियत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और सरकारी इदारों को पाबंद किया जाए कि वो बजट साजी के मुख्तलिफ मराहल के दौरान शहरियों से मुशावरात करें। खसूसन बजट साजी और उस पर अमल दरामद के दौरान मेंबरान असम्बली के किरदार को बढ़ाया जाए। इस सिलसिले में सिटीजन नेटवर्क फॉर बजट अकाउंटेबिलिटी के मेंबर तंजीम सोशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के ज़ेरे एहतमाम मुकामी प्रेस क्लब में मुनक्किदा मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मियां शाहिद नदीम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने राना माजिद सुलहरी, मैडम बिनिश कमर डार, हाजी आरिफ वहीद, फायजा लियाकत, सैयद अली मोहसन, मोहम्मद आकिब निसिद्रा, मिस समरा और डॉक्टर HM बाबिर, खुरम गिलानी, शफीक बज़मी, मोहम्मद जमील, इम्तियाज अहमद, सैयद मोहम्मद हुसैन रजा रिजवी और दीगर के हमरा सहाफियों से गुफ्तगू की। एक और खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखपुरा एहसन सैफुल्लाह की खुसूसी हिदायत पर जिला भर में अमन अमान की फिजा को बरकरार रखने के लिए शेखपुरा पुलिस की जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 5 मंशियात फरोश समेत 15 अफराद गिरफ्तार, चर्स, शराब, नाजायज असला बरामद कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखपुरा एहसन सैफुल्लाह की जानिब से जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ मंशियात फरोशों और नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ चलाई जाने वाली खुसूसी मुहिम पर अमल दरामद करते हुए शेखपुरा पुलिस ने गुज़श्ता रोज जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस 5 मंशियात फरोश असगर अमीन और बशारा समेत 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मंशियात फरोशों के कब्जे से 1800 ग्राम चर्स, 120 लीटर देसी शराब बरामद हुई। उसके अलावा शेखपुरा पुलिस ने 10 अफराद को नाजायज असला रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया। नाजायज असला रखने वाले मुलजिमान के कब्जे से 7 अदद पिस्टल, 30 बोर, 30 अदद बंदूक, 12 बोर और भारी तादाद में गोलियां बरामद हुई। शेखपुरा पुलिस ने तमाम गिरफ्तार शुदा मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। एक और खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर मियां ज़शान परवेज और जनरल सेक्रेटरी मलिक परवेज इकबाल की हाजी शेख यकूब बग्गा और शेख अजीम जावेद के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मॉडल बाजार को कंपनी बाग के अहाते में कायम करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। मियां ज़शान परवेज और मलिक परवेज इकबाल ने हुकूमत पर वाज़िया किया कि मॉडल बाजार के कयाम के लिए कंपनी बाग जैसे तारीखी तफरीही मुकाम को इस्तेमाल करना इंतजामिया का निहायत काबिल मुजम्मत इकदाम और हुकूमती ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान प्रोग्राम की खुली नफी है। एक तरफ हुकूमत अरबों रुपए इस प्रोग्राम पर खर्च कर रही है और सारी हुकूमती मशीनरी को भी इस प्रोग्राम की तकमील की खातिर सरगर्म कर रखा है, तो दूसरी तरफ शेखपुरा की इंतजामिया इस प्रोग्राम की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ है। जिले इंतजामिया मॉडल बाजार के कयाम के लिए मरकजी अंजुमन ताजरान की क़यादत की मुशावरात से मुनासिब जगह का इंतखाब करे। इस मौके पर अहमद खुर्शीद, खालिद महमूद मुगल, राना मेहरान फयाज, मियां अहमद आसम, राना इमरान, मियां तनवीर अहमद, सेठ अब्दुल इस्लाम, मियां अनीस अली, मलिक एजाज अहमद और दीगर ताज रहनुमाओं भी मौजूद थे। मियां ज़शान परवेज और मलिक परवेज इकबाल ने मीडिया को बताया कि मॉडल बाजार के लिए हमारा मौक़िफ़ वाज़िया और दो टोक है कि गला मंडी में मॉडल बाजार का कयाम अमल में लाया जाए, जिसके लिए न सिर्फ जगह यहाँ मैसर है बल्कि सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात के हवाले से भी ये मुकाम निहायत मौजू है, जहाँ रेडी फेड़ी मालकान को कारोबार करने का मौका भी दिया जा सकता है। एक और खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर टिकट होल्डर कौमी असम्बली सेठ गुलाम रसूल ने कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क में बेहतरीन निज़ाम हुकूमत चाहती है, क्योंकि अवामी रिलीफ का हामिल हकीकी जमहूरी निज़ाम ही पाकिस्तान की बका की जमानत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह बीबी शहीद के इल्म को बुलंद किया और उनके नजरियात अफकार को आगे बढ़ाया, वो काबिल तारीफ ही नहीं बल्कि काबिल तहसीन भी है। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने माजी में भी आमरीत का डटकर मुकाबला किया और अब सिविल आमर का भी मुकाबला कर रहे हैं। होशरबा महंगाई, आए दिन बिजली गैस की कीमतों में इजाफा और अपोजिशन को नैब के जरिए मुकदमात में फंसाना सिलेक्टेड हुकूमत का वतीरा बन चुका है। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम सिलेक्टेड वजीर आजम
को NRO नहीं देगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुक्मरानों को अवामी मफादात से खेलने की इजाजत नहीं देगी और उनका हर सतह पर कड़ा मुहासबा करेगी। रुख करते हैं शकरगढ़ का। साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक शकरगढ़, करतारपुर और गिरदनवा में 36 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी। साल 9 की पहली बारिश से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। 36 घंटों से जारी रहने वाली बारिश ने हर तरफ जलथल कर दी। बारिश से निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, गैस और बिजली गायब, मुतअद्दिद फीडर ट्रप कर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का यह सिलसिला अगले 3 रोज तक जारी रहने का अमकान। महकमा हेल्थ ने गर्म मलबूसात के अलावा गर्म मशरूबात, कहवा और खुश्क मेवाजात के इस्तेमाल का मशवरा दे दिया। रुख करते हैं वजीराबाद का। शहर और गिरदनवा में तेज बारिश का सिलसिला जारी। गुज़श्ता कई रोज से शुरू होने वाली मौसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने के बायस इलाके के लोगों को मुश्किलात का सामना। बारिश का सिलसिला 4 रोज से वक्फे के साथ जारी है। तेज बारिश के बायस सड़कों और गलियों में बरसती बारिश सैलाब का मंजर पेश करने लगा। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। गुलाम हुसैन चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की समाजी बुराइयों में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। थाना फुलेली SHO सब इंस्पेक्टर निसार अहमद शाह की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाइयां। दौरान पेट्रोलिंग मुख्तलिफ कार्रवाइयों में थाना हदूद के मुख्तलिफ मुकदमात से 2 मुंशियात फरोश को शराब समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुंशियात फरोश हुसैन बख्श के कब्जे से 10 लीटर और मुंशियात फरोश आमिर मोहम्मद पठान के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। फलेली पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ हदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना साइड पुलिस की मख्फी इतला पर कार्रवाई के दौरान पेट्रोलिंग मजहर सैयद मीनपुरी फरोश बनाम मोहम्मद जुनैद खटक के कब्जे से 110 मीनपुरी समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुल्जिम का साथी शेर मोहम्मद उर्फ शेरू पठान 140 मीनपुरी छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गया। साइड पुलिस ने गिरफ्तार मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ गुटका एंड मीनपुरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। अब आपके लिए चलते हैं गोशरा की जानिब। गोशरा सब डिविजनल कोर्ट्स इलेक्शन 2022 और 2023 का इलेक्शन दिलचस्प मरहले में दाखिल। गोशरा बार में 2 ग्रुपों के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा, जिसमें इत्तेहाद ग्रुप और अलाइड ग्रुप के उम्मीदवार एक दूसरे से टकराएंगे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नासिर से। जी नासिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब डिविजनल कोर्ट्स गोजरा के गेट के बाहर में मौजूद हूँ और बार एसोसिएशन के इलेक्शन 2022 और 23 की तैयारियां जो है अरूज पर पहुंच चुकी हैं और मुकाबला जो है वो सनसनीखेज मराहल में पहुंच चुका है। अगर बात की जाए यहाँ पर बार एसोसिएशन के इलेक्शन की, यहाँ पर 2 ग्रुपों के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा, जिसमें इत्तेहाद ग्रुप और एलाइड ग्रुप के उम्मीदवार जो है वो एक दूसरे से आमने सामने टकराएंगे। और अगर बात की जाए इत्तेहाद ग्रुप की जो सरपरस्त आला है वो साबका सदर जो है वो अख्तर आजाज कोजा जो है वो लीड कर रहे हैं और उसके इत्तेहाद ग्रुप के सदारती उम्मीदवार जो है वो चौधरी रियाज बरियार एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी की सीट पर जो है वो चौधरी शोएब कसाना एडवोकेट और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पर जो है वो फ़खर हुसैन गुराया जो है वो यहाँ पर उम्मीदवार हैं इत्तेहाद ग्रुप की जानब से। और इसी तरह अगर बात की जाए एलाइड ग्रुप की, तो एलाइड ग्रुप के सदारती उम्मीदवार जो है वो नौजवान क़यादत चौधरी उमर इफ्तिखार एडवोकेट और उसके साथ जनरल सेक्रेटरी की सीट पर जो है वो चौधरी अरफान समरा एडवोकेट और ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पर जो है वो एहसन मकसूद भट्ट जो है वो सदारती उम्मीदवार जो यहाँ पर बार इलेक्शन 2022 और 23 के उम्मीदवार आमने सामने टकराएंगे। और यहाँ पर अगर बात की जाए इलेक्शन की, तो इलेक्शन जो है वो सनसनीखेज मराहल में पहुँच चुका है और पुरतकल्लफ खानों का भी एहतमाम किया जा रहा है दोनों ग्रुपों की जानब से। और वोटर जो है वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। वोटों के जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जो है वो जारी है और सारी है। और इसी तरह जो है वो इलेक्शन जो है वो 8 जनवरी को यहाँ पर बार के होंगे। तो अगर बात की जाए वोटरों की, तो वोटरों को जो पंजाब बार काउंसिल के मुताबिक जो है 307 उम्मीदवार अपना वोट यहाँ पर कास्ट करेंगे और यहाँ पर अपने जो उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे से टकराएंगे और मद्दे मुकाबल जो है वो यहाँ पर इलेक्शन होगा। सूरत हाल भी यहाँ पर बिल्कुल नहायत ही खुशगवार है और मौसम भी काफ़ी खुशगवार है और पुरतकल्लफ खानों का भी एहतमाम किया जा रहा है और वकला बरादरी जो है वो काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ भी हो रही है। जी।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।